तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो अभी जो ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो आज तो इसकी चतुर्दशी तिथि है, लेकिन कल सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी 21 सितंबर को। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन है। जिन लोगों के परिजनों की श्राद्ध की तिथि अगर नहीं पता है तो इस दिन उनका श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि किया जा सकता है। और कल 21 सितंबर को इस अमावस्या के मौके पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप पहली बड़ी खबर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुजरात में कार्यक्रम में 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो में 30,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे और यहाँ 4500 करोड़ से बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी भावनगर, लोथल वगैरह में अपने जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। टोटल ऑल ओवर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी इस मौके पर। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में बनी पुले मंगवाई। पुले जो कि हिमाचल में एक तरह की पांव में पहने जाने वाली पारंपरिक चप्पल है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगवाया है और पीएम ने इन्हें काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को भेंट किया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को देंगे पीएम मोदी इसको। उन्होंने अपने खुद के अकाउंट से पेमेंट किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया। पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा दिया है। अब इनको बेचने वाले पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, क्योंकि हरियाणा में हर महीने 3000 से भी ज्यादा कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट वगैरह सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर अगले 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया और इसके मुताबिक अब इन चीजों का निर्माण, भंडारण करना या बिक्री करना पूरी तरह से रोक रहेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया जाता है तो उन दुकानदारों, व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये देख सकते हैं आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन भी। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन मीटिंग भी बुलाई। मॉडल संस्कृति योजना पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी रिपोर्ट लेंगे। अपनी इस मीटिंग के दौरान हरियाणा में 103 कैटेगरी की तरह की अलग अलग सरकारी भर्तियों को मंजूरी मिली। जैसे 6377 पदों के लिए जल्दी ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। 3240 क्लर्क के पद भी शामिल है ना। अच्छा, वैसे हरियाणा की बात हो रही है दोस्तों, तो हरियाणा राज्य के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आई। सरकार ने धान की कीमतें बढ़ा दी है। अब किसानों को 69 रुपए ज्यादा मिलेंगे। धान के लिए एमएसपी रेट को बढ़ाकर अब 2389 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन बाद हरियाणा सरकार धान की सरकारी खरीदारी शुरू कर सकती है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस बार के टैक्स कलेक्शन पर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कर संग्रह में 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। 9% बढ़कर अभी 10.82 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है देश का टोटल टैक्स कलेक्शन, यानी ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपए। कंपनियों से अग्रिम कर वसूली में भी, यानी एडवांस टैक्स में भी 6.25% तक का उछाल देखने को मिला है। और इंडिया की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत की विकास यात्रा जारी रहेगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी ये दावा किया गया है। वहीं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा कि भारत की विकास यात्रा रोमांचक होने वाली है, चुनौतियों पर जीत संभव है। और वहीं दवा सेक्टर को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि वित्त वर्ष 2026 में भारतीय दवा क्षेत्र की 7 से 9% तक राजस्व बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और वहीं देखिए, देश के युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि होटलों में खाना खाना आज की युवा जनरेशन की जीवन शैली का अब हिस्सा बनता जा रहा है। तो इस वजह से देश के टियर 2 शहरों में होटल, रेस्टोरेंट वगैरह ये बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल के युवा जेन जी जो हैं वो बाहर खाना खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्राउंड थॉर्नटन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। 25 सितंबर से ही इसका आयोजन होने जा रहा। तो इससे पहले बीते दिन सीएम योगी ने इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के लिए दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, 22 सितंबर से जो हमारे देश में नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होने वाले हैं, तो उससे पहले सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया और कंपनियों के लिए प्रोडक्ट के पैकेजिंग के नियमों को आसान कर दिया है। सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि कंपनियां स्टिकर या प्रिंटिंग से नई कीमत लिख सकती हैं, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं होगा। चाहे एमआरपी ज्यादा भी लिखी हुई है तो भी कम जीएसटी के हिसाब से ग्राहकों से वो कम पैसे ले सकेंगी, पुरानी एमआरपी प्रिंटिंग वाले प्रोडक्ट के भी ऐसा। तो सरकार ने ये राहत दी है कि नई एमआरपी लिखना या स्टिकर चिपकाना प्रोडक्ट पर, ये भी कोई जरूरी अनिवार्य नहीं होगा ना। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बड़ा बयान जारी किया। कहा कि जीएसटी दर कटौती से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा। मतलब जीएसटी दरों में कटौती की वजह से अगर कंपनियों को कोई नुकसान वगैरह होता है तो उसका गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देगी। ये भी क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया वित्त मंत्रालय की तरफ से। और बीते दिन देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों से कहा कि किसानों तक जीएसटी का लाभ पहुंचाएं, क्योंकि जीएसटी कटौती से ट्रैक्टर भी सस्ते होंगे और भी किसानों के खेती बाड़ी में काम आने वाले कई सारे उपकरण जैसे गेहूं, धान काटने की मशीनें वगैरह सब कुछ सस्ती होगी। तो केंद्रीय मंत्री ने सभी कंपनियों को इस बारे में भी ऑर्डर जारी किया। किसानों के लिए खुशखबरी है, हजारों रुपए तक सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर भी। अच्छा, वैसे कई लोगों के मन में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि क्या जीएसटी रिफॉर्म की वजह से 22 सितंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि एलपीजी की कीमतों
में भी असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं दोस्तों, अभी जो सरकार ने नए जीएसटी रिफॉर्म लागू किए हैं, इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर पर लगने वाले जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, मतलब इस पर टैक्स ना तो बढ़ाया ना घटाया है। तो अभी मौजूदा समय में जो हमारे घरों में खाना बनाने वाला जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस पर सरकार 5% जीएसटी लेती है, और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है 19 किलो वाला, उस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिसका यूज होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। तो इसके क्योंकि जीएसटी टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अगले महीने से ना तो एलपीजी सिलेंडर महंगे होंगे ना ही सस्ते होंगे, मतलब 22 तारीख से। बाकी जो हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां नए रेट्स जारी करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गिरावट बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जीएसटी का असर एलपीजी सिलेंडर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि कार और बाइक के बाद अब टायर वगैरह भी सस्ते होंगे, तो गाड़ी में टायर लगवाना वगैरह भी सस्ता होगा। कई टायर बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कीमतों में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। बाकी अभी दिवाली, नवरात्रा वगैरह ये त्योहार आ रहे हैं, और इस मौके पर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी जीएसटी कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। टाटा की कारें भी अब आपको सस्ती मिलेगी। टाटा कंपनी ने अपने पंच, टियागो, टाटा कर्व, अल्ट्रो समेत सभी मॉडल्स पर कीमतों में गिरावट करने का ऐलान किया है। ना सिर्फ टाटा कंपनी ने, बल्कि दोस्तों अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, मारुति सुजुकी कंपनी ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में गिरावट कर दी। लगभग 1,30,000 रुपए तक सस्ती मिलेगी अब आपको कारें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस ने देश भर के राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी चुनावों में पूर्ण बहुमत का दावा भी किया कांग्रेस ने। हालांकि बीते दिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मामला हो गया। कांग्रेस के इस वोट चोर अभियान में लोगों ने मोदी योगी जिंदाबाद के ही नारे लगा दिए, तो उसके बाद काफी हड़कंप समझ गया, हंगामा देखने को मिला। और राहुल गांधी ने भी अपनी एक प्रेजेंटेशन में कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, मैं चैन जी के साथ हूँ। गिरिराज ने भी कहा कि विदेश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। जो हाल ही में आपको पता होगा नेपाल में जो जैन जी का आंदोलन देखने को मिला, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी पर भी देश के युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा अब राहुल गांधी के इन बयानों की वजह से। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ, ये आरोप भी लगाए चुनाव आयोग पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा के आर्यन दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के नए प्रेसिडेंट बने। ये एबीवीपी के कैंडिडेट हैं। इनके पिता शराब कारोबारी हैं और इनके दादा खाप प्रधान भी रह चुके हैं। तो ये अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए छात्र संघ अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट बने। इनकी जीत पर बहादुरगढ़ में आतिशबाजी भी देखने को मिली। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष समेत 3 पदों पर तो एबीवीपी के प्रत्याशी जीते, एक पद पर एनएसयूआई का कब्जा देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एप्पल कंपनी के आईफोन 17 मॉडल की बिक्री शुरू हो चुकी है और युवाओं में भारत में खास करके इसका खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। देखिए आप मुंबई बीकेसी स्टोर में लोग झगड़ने लग गए। एप्पल स्टोर्स पर देर रात से ही लाइनें लगने लगी। मानो ऐसा क्या रखा आईफोन 17 में, यूथ तो पागल हो रही है इसके पीछे। और एप्पल ने जो अपना नया मॉडल लॉन्च किया आईफोन एयर, उसकी कीमत 1,20,000 से शुरू है। और वहीं देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोजाना बेरोजगार हो रहे हैं। अब एक और बैंक ने भी एआई का हवाला देते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है, ले ऑफ किया है। जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प की तरफ से अपने 20% कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला लिया है बैंक ने। हाल ही में आपको पता होगा इलोन मस्क ने भी अपने ग्रोक एआई की टीम में से तकरीबन 500 कर्मचारियों को निकाल दिया था। तो उसके बाद अब खबर आ रही कि XAI टीम पर फिर से छटनी करने की तैयारी कर रहे हैं एलन मस्क। उन्होंने वर्क रिपोर्ट भी मांगी है। और मौसम के हालातों की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला एक शख्स। हिमाचल के किन्नौर में फिर से बादल फटा, लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इस मानसूनी सीजन में सामान्य से 187 mm ज्यादा बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड में भी बीते 2 दिनों में कई बार बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली हैं। देश भर के कई राज्यों में मानसून अभी भी सक्रिय है और भारी बारिश का दौर चल रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। बानू मुश्ताक ही करेंगी मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मैसूर दशहरा एक सरकारी आयोजन है, फिर लोगों में फर्क क्यों किया जा रहा धर्म के नाम पर। कितनी बार कहें कि ये मामला खारिज हो चुका है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम लेखिका को चीफ गेस्ट बनाया, तो कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये कार्यक्रम 22 सितंबर को होना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर। पाकिस्तान तो घर जैसा लगा, सैम पित्रोदा ने फोड़ा एक और बम। अब सियासी बवंडर मच गया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा बोले कि मैं पाकिस्तान गया और मुझे वहां बिल्कुल घर जैसा लगा। तो उनके इस बयान को लेकर अब बीजेपी ने काफी विरोध भी किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तो पाकिस्तान की चहेती है, क्योंकि सैम पित्रोदा ने बयान दिया, कहा कि हाल ही में मैं पाकिस्तान गया था, मुझे अपने घर जैसा लगा। नेपाल, बांग्लादेश में भी मुझे विदेश जैसा नहीं लगता है। भारत अपने पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करें। तो सैम पित्रोदा के इन्हीं बयानों को लेकर अब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और वहीं खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस चार्ल्स का दिया हुआ पौधा रोपा, जो उन्हें हाल ही में उनके जन्मदिन पर गिफ्ट में मिला था। पीएम मोदी ने भी 2 महीने पहले उनको एक पौधा गिफ्ट किया था ना। और वहीं खबर देखिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, शाम को एक प्राइवेट इवेंट में शामिल हुए वो। चलिए अगली खबर देखिए। हाल ही में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, तो उसके 2 शूटर को तो यूपी पुलिस ने मार गिराया। अब 2 और शूटर गिरफ्तार हुए हैं इस मामले से जुड़े, जो भी यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। और इन शूटर की गैंग लीडर ने यूपी पुलिस को चैलेंज भी दिया और कहा कि हम बदला लेंगे, आपने हमारे आदमियों को मारा है। यूपी पुलिस को गैंगस्टर ने चैलेंज दिया
बोले कि हम इस घटना का बदला लेंगे। तो इधर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी ने भी कहा कि ऐसे मामलों से दूर ही रहे तो बेहतर है। और वहीं देखिए बिहार के पूर्णिया में भी एक मामले को लेकर बड़ी हिंसा भड़क गई। पूर्णिया में मूर्ति तोड़ने के मामले पर बवाल मच गया। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ देखी गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवरात्रि से पहले बिहार पूर्णिया में दुर्गा माता की प्रतिमाएं तोड़ने का आरोप लगाए। तोड़फोड़ आगजनी देखी गई। गुस्साई भीड़ ने एक मुस्लिम युवक को भी पीट दिया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। चलिए खबर देखिए, अमेरिका में BAPA संस्था के खिलाफ जांच बंद हुई। न्यू जर्सी के मंदिर प्रशासन के खिलाफ श्रमिकों के शोषण और मानव तस्करी का आरोप लगा था। और वहीं दोस्तों भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी खबर आ रही कि अमेरिकी टैरिफ का मसला 2 महीने में सुलझ सकता है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले कि 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा भारत पर घटकर। तो ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि अमेरिका ने अभी भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। राजस्थान के अलवर में एक मामला देखने को मिला। लोगों के खातों में आने लग गए लाखों रुपए के मैसेज। अलवर में जीरो बैलेंस वाले लोगों ने भी ATM से पैसे निकाल लिए अपने खातों से, क्योंकि बैंक की एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लोगों के खातों में ऑटोमेटिकली लाखों रुपए जमा हो गए। तो इस घटना के और ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने 20 ATM बंद करवाए, 50 लोगों को हिरासत में भी लिया। अलवर में बीती देर रात ये अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। SBI के ATM पर पहुंच गए लोग बाग पैसे निकलवाने के लिए। हाल ही में आपको बताऊंगा इस तरह की घटना हरियाणा में भी देखने को मिली। हरियाणा के नूह में रातों रात लोग लखपति बन गए। जो मोबीक्विक यूज करते थे उनके वॉलेट में अचानक से लाखों रुपए जमा हो गए, क्योंकि मोबीक्विक ने अपना एक ऐप अपडेट करते वक्त सिक्योरिटी चेक को डिसेबल कर दिया था। तो यही वजह है कि यूजर्स ने तकरीबन 40 करोड़ रुपए मोबीक्विक से निकाल लिए। हालांकि इस घटना के बाद अब कंपनी वापस रिकवरी कैंप भी लगा रही है और लोग भी उन पैसों को वापस कंपनी में जमा कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं से एक बार फिर से 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया अगले 5 सालों में। उन्होंने कहा कि अगर NDA की सरकार आती है तो बिहार के युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूं। हरियाणा के गुरुग्राम में गूंगा बहरा गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग मोबाइल लैपटॉप चोरी करके चेन्नई भेजते। आंध्र प्रदेश के रहने वाले 2 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। 19 वारदातों का खुलासा भी हुआ अब तक। और वहीं देखिए, देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दरबार में जब एक हरियाणवी महिला बहू फूट फूट कर रोने लगी, बोली कि मेरा पति शराबी है, हर रात मुझे पीटता है, तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले कि बॉलीवुड की वजह से शराब को बढ़ावा मिलता है, यही हिंसा की जड़ है। हाल ही में आपको बताओगा महिलाओं पर दिए कुछ कंट्रोवर्सी वाले बयानों की वजह से ये विवादों में भी रहे थे। चलिए अगला अपडेट आ रहा। 1 से अधिक बैंक खाता रखने वाले लोग जरा सावधान हो जाए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कुछ नए नियमों का अनाउंसमेंट किया गया है। अब अगर आप ज्यादा बैंक खाता रखते हो तो आपको पेनल्टी, जुर्माना वगैरह तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपको नुकसान जरूर हो सकता है। किस वजह से? क्योंकि अलग अलग तरह के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। हालांकि 2025 के लेटेस्ट नए दिशा निर्देश किया है RBI के द्वारा जारी इन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लेकर, तो देख सकते हैं। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक का कहना है कि जितने भी खाते हैं आपके पास, समय समय पर सभी की KYC अपडेट कराते रहें। और 1 से ज्यादा बैंक खाते रखने के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो आप अपने हिसाब से वित्तीय योजना बना सकते हैं ना। और भूकंप पर देखिए बड़ी खबर। रूस के कामचटका में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया और अब सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। बीते 3 महीनों में ही यहाँ 7 की तीव्रता के 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं और एक बार फिर से यहाँ भूकंप का ये बड़ा मामला देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलकर भागने लगे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। नेपाल की अंतरिम PM बोले कि हम अभी 0 स्टेट की स्थिति में हैं। न हमारे पास इमारतें बची हैं और न ही कोई डॉक्यूमेंट्स। ज़ेन जी के आंदोलन की आग में सब कुछ राख हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल ही में युवाओं के आंदोलन और हिंसा में पूरा सरकारी ढांचा तहस नहस हो गया। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह खत्म हो गए। अब नेपाल की सरकार को वापस सब कुछ 0 से शुरू करना पड़ेगा। वैसे अब अगले 6 महीने में नेपाल में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति पौडेल ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया और सुशीला कार्की ने जो अंतरिम PM के रूप में शपथ ली थी। तो अब चुनाव के बाद देखते हैं नेपाल में नया PM कौन बनता है। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी हुई है, जो पिछले वर्षों में और ज्यादा गहरी हुई है। MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया और विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अमेरिका के बीच भी वार्तालाप सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आतंक, पाकिस्तान सरकार और सेना की साठगांठ, पूरी दुनिया इससे परिचित है, ये भी विदेश मंत्रालय ने कहा। DUSU चुनाव में ABVP की प्रचंड जीत पर परिसर के कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। मशहूर गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में उनकी जान चली गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के PM से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। और देश की सिक्योरिटी एजेंसी NIA 24-25 सितंबर को यूपी पुलिस को आतंकवाद से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग भी देगी। वहीं खबर है बिहार के मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल भी खत्म हुई और सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19-20 सितंबर को 2 दिन के पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। ओके, तो ये तो
रही कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से बीते 12 घंटों में ही 7 लोगों की मौत हो गई, एक मकान भी जल गया। हिमाचल प्रदेश में फिर से बादल फटा, लैंडस्लाइड की कई घटनाएं देखने को मिली। उत्तराखंड में भी मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहीं कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून की स्थितियां देखिए। पंजाब के 7 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। सतलुज का जल स्तर बढ़ने की वजह से किसान भाई लोग परेशान हैं। भाखड़ा के फ्लड गेट 1-1 फुट तक खोले गए। उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां देखिए। यूपी में कई जगहों पर बीते दिन बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। एक तो घर में भी आग लग गई। जुगाड़ की नाव के जरिए लोग बाढ़ पार कर रहे हैं। लखनऊ में भी तेज बारिश हुई। प्रदेश में 7 से ज्यादा मौतें भी हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। रायपुर में तेज बारिश चल रही है। आज भी 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सरगुजा और बस्तर संभाग के भी जिले भीगेंगे। सेंट्रल पोर्ट में मौसम सामान्य रहेगा। इधर बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए दोस्तों। पटना में 4 घंटे से तेज बारिश देखने को मिल रही। दिन में भी मानो अंधेरा छा गया। बिहार के 12 से ज्यादा जिलों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। सुपौल में कोसी में समाया गर्मी है। बिहार में भारी बारिश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी तबाही मची हुई है। और अभी भी मौसम विभाग ने राज्य के सभी 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। चलिए अब देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थितियां। शिमला में फिर से लैंडस्लाइड से कई बिल्डिंगों को खतरा मंडराने लगा। सर्कुलर रोड भी बंद हुआ। किन्नौर में बादल फटा, 2 गाड़ियां भी बह गई। कुमारसैन में 3 मंजिला मकान भी जमीजोद हो गया। तो वहीं हरियाणा से भी 2 जिलों से मानसून विदा हो चुका है। पंचकुला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 6 जिलों में अभी भी अलर्ट है और इस मानसूनी सीजन में 39% ज्यादा बरसात हुई है हरियाणा में। बाकी देखिए मध्य प्रदेश के बीजासन घाट क्षेत्र में पहाड़ से फूटा झरना। उज्जैन में मंदिरों में घुसा सिपरा का पानी। टीकमगढ़ में बिजली गिरने से एक बच्ची की भी मौत हो गई। और मौसम विभाग का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में अब सूखा मौसम लौटेगा। वीकेंड से ही मध्य सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं रहेंगे। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत देश भर के इन राज्यों में अगले 24 घंटों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। हालांकि रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऑरेंज चेतावनी। बाकी अन्य राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। मध्य भारत, पूर्वी और उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में, है ना। और बिहार का यह मामला देखिए दोस्तों। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर बैठे TRE-4 के कैंडिडेट्स पटना में बारिश के हालातों के बीच भी डटे रहे। JP गोलंबर पर पुलिस ने रोक लगाई। मुख्यमंत्री हाउस घेरने निकले थे ये सभी कैंडिडेट। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर कैंडिडेट्स का विरोध देखने को मिल रहा है। और वहीं दोस्तों इस साल सर्दियों के मौसम को लेकर भी मौसम विभाग का कहना है कि जमकर पड़ेगी ठंड कड़ाके की। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा वाले जरा तैयार रहे। IMD ने कहा कि इस बार जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई, जिस रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2025-26 में सर्दियां पिछले कई सालों की तुलना में लंबी हो सकती हैं और ठंड का तापमान बहुत ज्यादा कम देखने को मिल सकता है आपको, समझ रहे हो, मतलब ठंड बहुत ज्यादा तेज बढ़ेगी ऐसा। ओके, और चलिए मौसम के हालातों के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। अच्छा, और उससे पहले आज के सोना चांदी के भाव भी देख लेते हैं। तो देखिए सोने में गिरावट देखने को मिली। चांदी महंगी हुई। सोना 294 रुपए टूट कर अभी 1,10,000 रुपए पर चल रहा है गोल्ड का प्राइस, जबकि चांदी अभी 1,29,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी ये अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का रेट क्या चल रहा है। चलिए अब अपन मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारत में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 387 अंक टूटा। निफ्टी भी 25,400 के नीचे आया। निफ्टी में भी 57 अंक की गिरावट देखने को मिली। FMCG और IT शेयर्स में बड़ी गिरावट हुई। तो वहीं लार्ज कैप फार्मा और मिड कैप डेयरी स्टॉक्स में भी आज हलचल रही। एक्सपर्ट बोले कि शॉर्ट टर्म में 4% से 7% तक का फायदा संभव है। और देखिए CBI ने भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी व राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2796 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में ये एक्शन लिया। अनिल अंबानी के खिलाफ CBI को कुछ सबूत मिले और इसमें यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर भी मुख्य आरोपी हैं। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वोडाफोन आइडिया का शेयर एक ही दिन में 12% चढ़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के AGR मामले की सुनवाई टली। सरकार ने समय मांगा। और खबर आ रही EPFO पासबुक और क्लेम की सुविधा अब आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था, तो अब EPFO की तरफ से ये राहत दी गई है। और वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी प्रमुख का कहना है कि पूंजी जुटाने के लिए परिसंपत्तियों का तेजी से मोनेटाइजेशन करना जरूरी है। सेबी प्रमुख पांडे ने सरकार को ये सुझाव भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, मानक से कम गुणवत्ता और नकली दवाओं पर CDSCO की कड़ी निगरानी रहेगी। 2025 अगस्त महीने में इसको लेकर सूची जारी हुई थी और अब सरकार का ये कहना है। और वहीं देखिए दोस्तों पंजाब के एक होटल में एक मामला घटना देखने को मिली। 38 युवक युवतियां गिरफ्तार हुई। 10 लाख केस भी पकड़ा गया। फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे यहाँ से और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। हरियाणा समेत 9 राज्यों में इन धोखेबाजों का
नेटवर्क पाया गया। पंजाब के कपूरथला में साइबर क्राइम टीम और पंजाब पुलिस ने ये देर रात बड़ी कार्रवाई की है। और वहीं हरियाणा सरकार ने अपनी लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा किया। पंचकुला से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे और इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हरियाणा राज्य की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 25 सितंबर को हरियाणा में ये योजना लॉन्च होने जा रही है और 1 नवंबर से ही ये 2100 रुपए हर महीना मिलना शुरू हो जाएंगे महिलाओं को। वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, देश की पहली आर्चरी लीग के लिए 6 फ्रेंचाइजी टीमों का चयन हुआ। राजपूताना रॉयल्स के लिए खेलेगी राजस्थान की स्वाति दुधवाल भी है। और अमेरिका ने ड्रग उत्पादक देशों में भारत को भी किया शामिल। ये देश के लिए बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा कि कहां गई विदेश नीति है। और खबर है, उमर खालिद की याचिका पर अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और खबर देखिए, चीनी और पाकिस्तानी सीमा पर अब निगरानी और बढ़ेगी। भारत खरीदेगा इजरायली हेरान UAV। ये ड्रोन है जिनके जरिए भारतीय सीमाओं पर और नजर रखी जाएगी दुश्मन देशों से बचाने के लिए। और खबर देखिए, दिल्ली की अदालत ने अडानी समूह संबंधित रिपोर्टिंग पर रोक का एक तरफा आदेश भी रद्द किया। वहीं खबर है, परमाणु हथियार बनाने में झारखंड राज्य भी दे सकता है खास योगदान। ईस्ट टेक समिट 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये दावा किया। और बिहार में भी अब ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इसकी डिटेल जानकारी कल मैंने आपको बता दी थी। वहीं खबर आ रही दोस्तों, उत्तराखंड नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दोबारा नहीं होगा चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज की पुनर्मतदान की मांग। पतंजलि के विज्ञापनों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। डाबर च्यवनप्राश बदनामी मामले में जुर्माने की भी चेतावनी दी। उड़ीसा में वेदांत एल्यूमिनियम की अनूठी पहल, प्रोजेक्ट विद्या के तहत सरकारी स्कूलों में 10 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब देखिए, आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने का नियम बदल चुका है। यूपी की योगी सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की। इसके तहत राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने एक नए डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया है। तो इस नए डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में तेजी आएगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सकेगी, है ना। और वहीं देखिए, कोल कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई। देश के 44 अपोलो हॉस्पिटल में मिलेगी इलाज की सुविधा। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ एक समझौता साझेदारी की है और इस समझौते के तहत कोल इंडिया में काम करने वाले कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी अब अपोलो के 44 अस्पतालों में सीधे इलाज की सुविधा मिलेगी। रेलवे का प्लान देखिए, आने वाले नवरात्रि त्योहार के मौके पर गोरखपुर, नई दिल्ली समेत गाजियाबाद में रुकेगी 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं देखिए, पूर्वी लद्दाख में सेना और ITBP के संयुक्त प्रशिक्षण का युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने की तैयारी की जा रही है। और खबर आ रही, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नया कीर्तिमान बना। 10 किलोमीटर लंबी लाइव पेंटिंग बनाएगी। 35,000 से ज्यादा कलाकार इसमें हिस्सा लिए। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर शुरू हुआ सेवा सप्ताह का आयोजन चल रहा है दिल्ली में और अभी बीते दिन 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर ये नई इतनी लंबी पेंटिंग बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और खबर देखिए, दुनिया भर से 1000 कार्डियोलॉजिस्ट भी यूपी काशी में जुटे। AI समेत नवीन उपचार तकनीकों पर हुआ मंथन। 1 अक्टूबर से रेलवे की तरफ से भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग का एक नियम बदला जा रहा। पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार कार्ड लिंक अकाउंट से ही कंफर्म टिकट बुक हो पाएगा। और अब IRCTC के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए आपको आधार ऑथेंटिफिकेशन OTP वेरीफाई करना अनिवार्य होगा ना। वहीं खबर देखिए, चीन ने एक बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री वांग यी बोले कि युद्ध नहीं तो बातचीत से हल होंगे मसले। वहीं देखिए, भारत और चीन पर अमेरिकी टैरिफ का भी ठोस जमाना विफल रहा। रूस बोला कि प्रतिबंधों से कोई खतरा नहीं है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया। कहा कि मैं भारत और PM मोदी के बहुत करीब हूं, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण उन पर मुझे बैन लगाना पड़ा। वहीं देखिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पाकिस्तान सोचता था हमलों से हम डर जाएंगे। 1965 जंग की डायमंड जुबली कार्यक्रम में पहुंचे राजनाथ सिंह नई दिल्ली में और यहां उन्होंने कहा कि आतंकियों को हमने सबक सिखाया। और भारत के विदेश नीति पर भी राजनाथ सिंह बोले कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के मामलों में थोड़ा भाग्यशाली नहीं रहा है। वहीं देश के रक्षा मंत्री का कहना है कि छावनी बोर्डों को आधुनिक बनाया जाए। चलिए कुछ खेल समाचार से जुड़ी खबरें देखिए। एशिया कप सुपर 4 की सभी टीमें फाइनल हुई। अफगानिस्तान बाहर हुआ, श्रीलंका बांग्लादेश क्वालिफाई हुए। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया और भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा एशिया कप में इतिहास में नंबर 1 बनने का। 46वीं जीत के साथ टॉप पर आने का मौका है। आज भारत का ओमान के साथ मुकाबला होने जा रहा, मतलब बीती रात टीम इंडिया पहले से ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब भारत वर्सेस ओमान का मैच बीती रात हुआ। इस मैच के नतीजे क्या रहे मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली के छात्रों को मिलेगा कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण। 3 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से स्टूडेंट के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और वहीं देखिए वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली। वैज्ञानिकों ने खोजा एक ऐसा आई ड्रॉप यानी आंखों में डालने की दवाई जो हमेशा के लिए नजर के चश्मे को हटा देगा और आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। अभी इसका ट्रायल चल रहा। अगर ये सफल रहता है तो बहुत जल्द आपको मार्केट में ये नई आई ड्रॉप देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के डाक क्षेत्र की वैश्विक धमक। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की काउंसलिंग में फिर मिला निर्वाचन। और वहीं डेटा लीक पर बड़ी खबर आ रही। इस मोबाइल ऐप पर महिलाएं पुरुषों को रेट करती हैं। डेटिंग का सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म भी हैकिंग का शिकार हुआ। टी प्लेटफॉर्म के डेटा लीक होने की खबरें हैं जो कि एक तरह का डेटिंग ऐप है। और वहीं ग्लोबल एनकेप को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। कहा कि वाहनों की सुरक्षा पर अब NCAP की सख्ती बढ़ती जाएगी। अब 2 स्टार से ऊपर रेटिंग के लिए वाहनों में जरूरी होगा ये फीचर। ग्लोबल एनकेप की तरफ से एक बार फिर से कड़े नए नियम लागू किया गया है, खास करके भारत में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। ESC को अब अनिवार्य
बना दिया यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं ये बारे में नए नियम क्या होंगे, और ये जो नए नियम है साल 2029 तक लागू रहेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत। वहीं दिवाली से पहले मारुति सुजुकी कंपनी ने बड़ा फेस्टिव तोहफा दिया, सस्ते कर दिए स्कूटर और मोटरसाइकिल वगैरह, 18,000 रुपए तक की बचत होगी। और भारत के सेना प्रमुख का कहना है कि अब हर सैनिक बनेगा ड्रोन योद्धा, हर कंधे पर होगा तकनीकी हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। वहीं भारतीय रेलवे बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CLI को 55% वेतन लाभ देने से रोक लगाई, सभी जोनों को ये निर्देश जारी किए। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जम्मू कश्मीर में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जम्मू वासियों के लिए रेलवे से भी अपडेट आ रहा, जम्मू में यात्रियों के लिए खुशखबरी, कटरा बनिहाल के बीच आज से 15 दिन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। और राजस्थान सरकार ने देखिए एक नया आदेश जारी किया, आप सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद पेपर डिस्कस नहीं कर सकेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी और स्टूडेंट्स वगैरह भी एनालिसिस और चर्चा पर भी रोक रहेगी। और खबर है जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 131 लाख करोड़ की क्षति हुई, कई सारे क्षेत्रों पर भी असर देखने को मिला। बढ़ते तापमान की वजह से देख सकते हैं आप दुनिया में कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को भी। और ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला देखिए, मानदंडों के उल्लंघन पर 474 और दल सूची से हटाए गए, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म लेकर आई नया चेक इन ऐप, प्रीमियम होटल्स और प्रॉपर्टी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, ओयो की तरफ से ये चेक इन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और खबर है उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया और 4 सरकारी प्रयोगशालाओं की तारीफ भी की। यूपी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी ने अनाउंसमेंट की है। और स्टार्टअप पर खबर देखिए, शार्क टेक इंडिया में आ चुके स्टार्टअप ने बड़ा काम किया, भारतीय नौसेना के साथ 66 करोड़ की डील हुई है। उड़ीसा के डीप टेक स्टार्टअप कोरेटिया टेक्नोलॉजीज में इंडियन आर्मी के साथ ये अहम समझौता हुआ है। और मनी स्कैम पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक कंपनी के CFO ने 250 करोड़ का खेल कर दिया, कंपनी का पैसा लगा दिया एफेंडो में। मामला है गेम्स क्राफ्ट कंपनी का, इनके पूर्व CEO रमेश प्रभु पर 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गड़बड़ियों का एक गंभीर आरोप लगा, शेयर मार्केट में एफेंडो खेल लिए, देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही, रूस के सबसे बड़े बैंक ने मिलाया भारत से हाथ, अब रशियन को भारत में मिलेगी कैशलेस पेमेंट की सुविधा भी। जो रशिया का बैंक है सेबर बैंक और भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी चेक के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। वहीं हाईवे हीरो सेशन 2 ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचा, सैकड़ों ट्रक ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी गई। और खबर देखिए, कांग्रेस ने 2029 लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियां शुरू की, वोट चोरी के बाद अब इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधने वाली है कांग्रेस। पहले तो वोट चोरी के आरोप लगाए और अब कांग्रेस का कहना है कि 2029 तक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा वोट रक्षक मुहिम के जरिए। और वहीं एक अनोखी टेक्नोलॉजी देखिए, आपके एसी से अब गर्म होगा पानी, घर और बाहर तो ठंडे होंगे एसी से, लेकिन एसी की गर्मी की वजह से आपके घर में पानी गर्म हो जाएगा, गीजर वगैरह का काम भी एसी करेगी, नई टेक्नोलॉजी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। वहीं भारत के लिए एक अच्छी बात देखिए, भारत का मोबाइल निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा, चीन को पछाड़ते हुए USA यानी अमेरिका का तो टॉप स्मार्टफोन सप्लायर बन चुका हमारा देश भारत। और भारत ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकड़ा पार कर लिया है, तो भारत में तेजी से बढ़ रहा प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट भी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस फेस्टिवल सीजन में 18% बिक्री बढ़ने का अनुमान है। वहीं खबर देखिए, ICICI बैंक ने फेस्टिवल बोनांजा ऑफर निकाला, शॉपिंग से लेकर लोन तक कई सारे ऑफर्स में आप छूट का लाभ ले सकते हैं, ये देख सकते हैं बैंक की तरफ से इस संबंध में पोस्टर भी जारी किया। और खबर है झारखंड के जमशेदपुर अस्पताल में हाईटेक सुविधाएं मिलेगी, 200 बेड और PICU का विस्तार किया गया। वहीं झारखंड के कोडरमा जिला कैंसर अस्पताल में भी कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की गई, यहाँ कैंसर मरीजों के लिए राहत मिलेगी ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 बम मिले, पुलिस ने 20,000 लोगों को उस जगह से निकाला। वहीं खबर है खत्म होगा दिल्ली हरियाणा से गैंगस्टरों का आतंक, मकोका लगाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार हर महीने रंगदारी के 7-8 खोल जो आते थे वसूली वगैरह उस पर रोक लगाई जाएगी। और खबर आ रही, नवरात्रि को लेकर रेलवे ने एक और बड़ा ऐलान किया, यूपी प्रयागराज से बिहार पटना और यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच 2 विशेष ट्रेनें और चलाई जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स की भी बदलेगी सूरत, सभी भवनों का जीर्णोद्धार होगा, इंटर्न्स को 30,000 तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और खबर है यूपी नोएडा एयरपोर्ट का भी जल्दी PM मोदी उद्घाटन करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे नई उड़ान मिलेगी, यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगले महीने 30 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इधर बिहार में भी देखिए पटना एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लेस किया जा रहा, दीपावली तक एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा भी आपको इस हवाई अड्डे पर मिलेगी। और खबर देखिए, नेपाल में जैन जी आंदोलन के बाद अब नेपाल ने मनाया 10वां संविधान दिवस, PM सुशीला कार्की ने युवाओं से अपील की और कहा कि नेपाल के पुनर्निर्माण में योगदान दें। फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, अब 10 मिनट में घर पर डिलीवर होंगे iPhone 17 समेत कई ब्रांड के मोबाइल फोन भी। एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, रेडमी, पोको जैसे ब्रांड के फोन अब आपको 10 मिनट डिलीवरी की सुविधा देगा फ्लिपकार्ट। 23 सितंबर से ही बिग बिलियन डे सेल भी शुरू हो रही है फ्लिपकार्ट पर, तो ऑफर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 23 सितंबर को मनाया जाएगा 10वां आयुर्वेद दिवस। वहीं इंडिया वर्सेस US ट्रेड डील को लेकर जापान से अच्छी खबर आई, भारत की सोवरेन रेटिंग में इजाफा हुआ, देश की रफ्तार रुकेगी नहीं। जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से भारत की इकोनॉमी को लेकर ये डेटा जारी किया है। वहीं खबर है भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का भी गठन करेगा, संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित किया जाएगा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में ये बड़ी घोषणा की गई है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल कंपनी ने क्रोम में अब डिफॉल्ट जेमिनी AI को इनबिल्ट कर दिया, अब ब्राउजर खुद आपका काम करने लगेगा। राइट टॉप
कॉर्नर पर आपको जेमिनाई का आइकन दिखाई देगा। और देखिए हरियाणा में डॉक्टरों की हैंडराइटिंग देखकर अब आपका दिमाग नहीं चकरा पाएगा, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली स्लिप पर अब कैपिटल लेटर में लिख करके दवाई का नाम देना अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नया नियम लागू कर दिया। बड़े अक्षरों में, साफ सुथरे अक्षरों में दवाइयां लिखनी होगी मरीजों के लिए, है ना। और हिमाचल प्रदेश में देखिए मौत बनकर आया ये मानसूनी सीजन। अब तक 424 लोगों की मौतें हो गई, अभी भी 604 सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ई आधार मोबाइल ऐप जल्द ही लॉन्च होगा। घर बैठे ही आप नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर पाएंगे। भारत सरकार आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एम आधार के बाद अब ये नया ई आधार मोबाइल ऐप ला रही है। और हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल देखिए, अब बिना पता लिखे भी सही जगह पहुंचेगा पार्सल। नए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम से मदद मिलेगी। वैसे ये पहले इंडिया पोस्ट की ओर से की जा रही, हिमाचल में इसका ट्रायल किया जा रहा। केवल एक 10 अंकों वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाया जाएगा जो कि पूरे एड्रेस पते की तरह काम करेगा और उसके जरिए डाक, पोस्ट वगैरह सही जगह पर पहुंच जाएंगे, है ना। ये डाक विभाग की नई पहल की जा रही है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार गाँव में भी रोजगार मेले का आयोजन हो रहा। 8000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 1.5 महीने रोजगार मेले चलेंगे उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँव में, है ना। और खबर है उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान हुआ। 21 तारीख को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। और यूपी की योगी सरकार की नई पहल देखिए, स्नातक छात्रों को हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए, वर्क और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। योगी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत कंपनियों में ट्रेनिंग के तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीखने का भी मौका मिलेगा और हर महीने पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल। ये योजना क्या है, सरकार के स्तर पर इसके लिए बजट भी आवंटित हो चुका है। और वहीं खबर देखिए, युक्त धारा मोबाइल ऐप से बनेगी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कार्य योजना। मनरेगा में हो रही धोखाधड़ी पर भी रोक लगाने के लिए अमेठी से ये योगी सरकार के द्वारा नई पहल की जा रही है। और वहीं महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए भी अब ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान को मिलेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। और इसके अलावा कुछ और ऐलान किए कैबिनेट बैठक में, जैसे देखिए राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस अब 7 लाख रुपए घटाई गई। कर्मचारी की मृत्यु होने पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन में भी 20% तक की बढ़ोतरी की गई। बीते दिन राजस्थान सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए। कुछ और फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं राजस्थान जयपुर में भी 650 करोड़ से भी ज्यादा के 6 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। अरण्य भवन से बालाजी तिराहा जंक्शन तक एलिवेटेड रोड वगैरह बनाई जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में किसानों ने आंदोलन भी किया। गुर्जर बोले कि या तो मांग पूरी होगी या हमारी लाश उठेगी। अतिवृष्टि के बाद राजस्थान में जो किसानों की फसलें खराब हुई, इसको लेकर भीलवाड़ा समेत कई जिलों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में सेना ने आधुनिक हथियारों से युद्धाभ्यास भी किया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और अभी भी राजस्थान में मानसून सक्रिय है। जयपुर समेत 4 जिलों में भारी बारिश का सिलसिला भी चल रहा है। और इधर देखिए राजस्थान उदयपुर में भी संभागीय आयुक्त ऑफिस के बाहर वकीलों ने धरना दिया। हजारों वकील एक साथ इकट्ठे हुए हैं। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। एमपी के 63 थाने SC/ST के लिए सेंसिटिव जोन है। नोटिफिकेशन जारी हुआ। 88 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। और एमपी भोपाल में मेट्रो सफर को लेकर रिपोर्ट आ रही कि 7 दिन मेट्रो में सफर फ्री रहेगा। उसके बाद 20 रुपए किराया देना पड़ेगा। भोपाल में मेट्रो के पहले सफर की दरें यानी किराए वगैरह की रेट सामने आ चुकी हैं। इधर एमपी इंदौर में भी मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर के आगे ट्रायल रन किया गया। नए रूट में 4 किलोमीटर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमपी के रीवा पहुंचे। यहां त्योथर में 163 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, सिविल जज भर्ती एग्जाम में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखकर हाईकोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि किसी से मिलिए तो स्वदेशी गिफ्ट दीजिए। मथुरा में सीएम ने जनसभा के संबोधन में कहा कि पैसा विदेश गया तो हमारे खिलाफ ही साजिश होगी। यूपी गाजियाबाद में भी गैंगस्टर पर फिल्म बन चुकी है। योगी बोले मैं पहला व्यक्ति जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहा, काम की जिद होनी चाहिए। इधर बिहार पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। गिरिराज बोले कि अर्बन नक्सल बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। लालू यादव बोले बिहार की जनता दुखी है क्योंकि 20 साल वाली सरकार झूठी है। और रेलवे से खबर आ रही, झारखंड रांची रेल मंडल ने चलाई रिकॉर्ड 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। झारखंड में 30 IPS अधिकारियों का भी तबादला किया गया। एक बड़ा हादसा भी हो गया। हजारीबाग में हाईवा और ट्रेलर की टक्कर में आग लग गई, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और भारत के लिए गर्व की बात है, हरियाणा जज्जर की सुरुचि बनी दुनिया के नंबर 1 शूटर। शूटिंग में नंबर 1 रैंक हासिल की है इन्होंने। वहीं खबर है पंजाब में 25 अक्टूबर को अमृतसर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन भी। हरियाणा रोडवेज की एक बस का बड़ा हादसा हो गया। देखिए रफ्तार बस खंबे से टकराई, हालांकि 15 सवारियां घायल हो गई, किसी की जान नहीं गई। और खबर देखिए चंडीगढ़ में SBI की पूर्व महिला अधिकारी से ठगी हुई। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर 69 लाख रुपए हड़प लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री हाउस समेत सभी VIP घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और इधर पंजाब सरकार ने भी शुरू किया मिशन चढ़दी कला। लोग बाढ़ पीड़ितों का सहयोग कर पाएंगे इस मिशन के तहत। ओके, और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए गणित के सिलेबस पर 900 गणितज्ञों ने आपत्ति जताई और UGC से सुधार करने का आग्रह भी किया। ये गणित के शोधकर्ताओं ने। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। तेलंगाना में ड्राइवर के 1743 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 8 अक्टूबर से ही आप आवेदन कर पाएंगे। 10वीं पास के लिए भी मौका होगा और लास्ट डेट रहेगी इसकी 28 अक्टूबर। और वहीं CBSE ने भी स्टूडेंट्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया। 7 बिंदुओं की नई गाइडलाइन जारी की। एक भी बिंदु अगर आप चूक गए तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और ये नए नियम के क्या क्या पॉइंट्स हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट के नियमों में बदलाव किया। एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह को
लेकर स्कूल कंपार्टमेंट इंसेंशियल, रिपीट और रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी की है और 70% उपस्थिति भी अब आपकी दर्ज होना अनिवार्य हो गया है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप वृष राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। मिथुन राशि वालों को लंबे समय से रुके काम भी पूरे करने का मौका मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया था। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को